हेलो गाइस, मेरा नाम है कौशल्या देवी। तो मैं आपको बताती रहूंगी अपने जीवन के किस्से भी, क्योंकि ये सच है और सच बताने में कोई शर्म नहीं होती है। क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी यहाँ मनाली में, तो मेरी पीछे छूट गई थी 5 बहनें, हम है 6 बहनें। तो वादा किया गया था मेरी सास ने हमारे से कि जब तेरे को हम शादी करके ले जाएंगे, तेरी 5 बहनों को भी देखेंगे। जैसे 15-16 दिन हो गए तो मुकर गए, बोलने लगे हम तेरे नौकर नहीं बैठे हैं यहाँ उनको देखने के लिए। तो गाइज बहुत ही मैं दिन दिन भर रात रात भर रोती थी, कभी मुझे नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि मुझे ऐसे डर लगा रहता था मेरी बहनें भूखी होंगी प्यासी होंगी ऐसा करके। तो उसके बाद में क्या हुआ, तो शादी जब मेरी हुई तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी। तो ये शादी के 6-7 महीने के बाद ही मैं जो प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम में मुझे बहुत ही कैल्शियम की, विटामिन की और खून की सबसे ज्यादा कमी थी। तो डॉक्टर ने जो है बोल दिया था कि बच्चा जो है, जो मेरा पहली बड़ी बेटी है, कि ये भाई इसको आपने क्यों वो किया, तो अभी 3-4 साल आपको रुकना चाहिए था। तो ऐसा किए तो एक ही बार डॉक्टर के पास गए, उसके बाद मेरी सास ने बोला ये डॉक्टर के ड्रामे होते हैं ऐसा वैसा। और दिन में ना मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था, बंद रखते थे, क्योंकि मेरा देवर जो है वो चला जाता था स्कूल और उनको देते थे खाने, और मेरी सास जो है चाबी लगा के रखती थी हर चीज में। ऐसा खुला कुछ भी नहीं होता था, जैसा आजकल है ना, हर चीज खुली पड़ी रहती है बच्चों को, किसी को भी भाई आप निकालो खुद ही निकालो खुद ही खाओ। ऐसा कुछ नहीं था हमारी लाइफ में। जैसे कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, उसी का लाभ उठाते रहते थे मेरे ससुराल वाले, कि भाई माँ बाप तो है नहीं, कुछ भी बोलो कुछ भी करो। तो मैं ना सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी। और एक रूम भी नहीं था, घर भी नहीं था। जैसे हमारे पुराने मकान होते वहां पर साइड में एक छोटा सा, मतलब 6x6 का रूम था, जहाँ की एक ही बिस्तर आता था, वही था जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने जो है वो बनाया था, उनके बड़े भाई ने, लेकिन वो वहां पर सोते थे वहां पर। तो हमारे को वहां से भी निकाला जाता था कि निकल जाओ, ये तुम्हारा नहीं है, तुम खुद बनाओ। ठीक है, जब मेरी बड़ी लड़की हुई ना, 4 ही दिन की थी, तभी हमें जो है अलग निकाल दिया। जैसे हम बोलते धूप दिखाना कूण, उसी दिन हमारे को जो है अलग निकाल दिया गया। अलग निकाल दिया गया इसके कारण, क्योंकि मेरे मायके वाले की तरफ से कोई नहीं है, आने वाला कोई नहीं है। उनको चाहिए था जैसा, मतलब कुण में जो खर्चा होता सब कुछ होता वो देने वाला, तो मेरा तो कोई नहीं था आने वाला ना देने वाला था। जो है वो अपने है ही नहीं, उनको तो हम अपने बोल ही नहीं सकते है। वो तो सिर्फ जमीन जगह के लिए ही थे, कि भाई जमीन जगह मिल जाए, उसके बाद तू कौन तो मैं कौन। जिनको हम अपना मान के चले थे वो अपने है ही नहीं थे। तो काई जैसे सी बातें जब याद आती, थोड़ा दिल भी भर आता, गला भी भर आता है। तो जब मेरी बेटी 4 दिन की थी, तो अब हमें अलग निकाल दिया गया। अलग निकालने के बाद में तो 4-5 दिन मेरी तबीयत ठीक रही। उसके बाद मैं इतनी बीमार हो गई कि बेहोश हो गई। मनाली हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, मैं 7 दिन तक पूरी बेहोश थी। तो डॉक्टरों ने भी बोला तुम इतनी कमजोरी ऐसे कैसे आई, क्योंकि मेरे को खाने पीना कुछ नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो लड़ाइयां चल रही थी घर में कि भाई अब डिलीवरी हो गई है, बच्चा हो गया, तो कौन इसका स्यापा करेगा, कौन इसको देखेगा, इस तरह का। तो जब मैं इतनी बेहोश थी, और जिसने मेरी बातचीत यहाँ कराई थी वो आके मुझे ले गई कि मैंने तेरा ऐसा घर बनाया तो तेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। सिर्फ वही मेरे को एक हेल्प थी कि दी थी। फिर मैंने उसको गुस्से में बोला भी, अगर तेने बातचीत की, ऐसे लोगों के पल्ले मेरे को बांध दिया जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है और ना मेरे को कोई पूछता है। तो इस तरह के दिन मैंने काटे। तो गाइज मैं बीच बीच में अपने जो है दुख भरे दिन भी आपको बताती रहूंगी। वैसे मैं कॉमेडी करती हूँ, तो आपने बताना भी है मेरी कॉमेडी आपको कैसी लगती है। तो बीच बीच में जो अपने दुख भरे दिनों की दास्तान भी आपको सुनाती रहूंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो बीच बीच में मैं अपनी दुख भरी जो दास्तान है वो भी बताती रहूंगी। तो ये लगभग 1 साल का वो मैंने बता दिया। तो आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट बताऊंगी। तो बाय बाय गाइज।